लेकर आए आपको नबी करीम जुमा मोहल्ला में। जो विधानसभा खोतोली है, विधानसभा खोतोली का कस्बा पड़ता है, कस्बा जानतट। यहाँ का जो मोहल्ला जुमा है और वोट बैंक देखा जाए तो गठबंधन की तरफ से मनोवर हसन की लड़की इकरा हसन को लाया जा रहा है। जानचट में मुस्लिम वोट ज़्यादा होने के कारण इसीलिए नाहिद हसन की बहन इकरा हसन को भेजा जा रहा है। ये प्रोग्राम की तैयारी चल रही है और कुछ ही देर में यहाँ पर नेतागण आएंगे और अपनी बातें कहेंगे और धीरे धीरे मजमा इकट्ठा हो रहा है। ये जुम्मे मोहल्ले के नबी करीम में प्रोग्राम है। आज उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर जो नेतागण हैं, जो नेता मेहमान आ रहे हैं, जैसे कि मनोवर हसन की लड़की इकरा हसन आ रही है और विधायक जो है मदन भैया, उनकी वाइफ आ रही है और उनकी लड़की आ रही है और उनके साथी और भी आ रहे हैं जो जिनके लिए प्रोग्राम रखा गया है। और जानचट के सभी जिम्मेदार इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत कर चुके हैं, ये बैठ चुके हैं। और आपको हम दिखाना चाहेंगे ये नबी करीम जुमा मोहल्ला है, यहाँ पर सभी इकट्ठे हो रहे हैं। और दूसरी जगह देखा जाए तो सभी पार्टियाँ इस उपचुनाव में अपनी अपनी पूरी मेहनत कर रही हैं। और देखा जाए तो सभी पार्टी की तरफ से उपचुनाव के अंदर बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा खोतोली पर आ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। उनका जो आप देखा जाए तो बीजेपी के भी बड़े बड़े योद्धा नेता उत्तर प्रदेश खोतोली में आ चुके हैं, जैसे कि केसर प्रसाद मौर्य और भी बहुत दिग्गज जो नेता हैं बीजेपी के, वो भी इस उपचुनाव के लिए आ चुके हैं। और देखा जाए तो विपक्ष पार्टी की चुनाव को लेते हुए आपका भाई आपको पल पल की खबर दे रहा है और जनता की राय ले रहे हैं। सभी जनता अपनी अपनी राय दे रही है। ज़्यादातर देखा जाए तो गठबंधन की तरफ मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं वो गठबंधन की तरफ अपनी राय दे रहे हैं। जनता से पूछे गए सवालों के जवाब में जनता ने बाखुल जवाब दिए और अपनी अपनी राय रखी। हम जानचट के जो नबी करीम हैं, जहाँ जुमा मोहल्ले के अंदर, वहाँ पे चाय वाले हैं, चाय की दुकानों पे जाके लोगों से हमने राय ली। सभी ने अपनी अपनी राय दी और ज़्यादातर देखा जाए तो सभी की राय गठबंधन की तरफ आई। लोगों का कहना ये है कि हम गठबंधन को इस बार वोट देंगे और परसेंटेज भी हमारा ज़्यादा होगा। और चाय वालों ने भी यही बात कही है कि ये बराबर में जो प्रोग्राम होने की तैयारी चल रही है, ये भी बहुत तगड़ा प्रोग्राम होगा, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन के ज़्यादातर समर्थक जो हैं वो गठबंधन के पक्ष में हैं, मदन भैया के पक्ष में हैं। और हम आपको इसके बाद लेकर चलते हैं लोगों के पास, लोगों की राय लेते लेते। ज़्यादा राय देखी जाए तो युवाओं की और बड़ों की राय यही है कि हम इस बार अपने जो प्रत्याशी हैं इनको चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जो पुराने प्रत्याशी जो रहे हैं बीजेपी के, उसने हमारे लिए कुछ खास काम नहीं किए हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं इस बार गठबंधन को सपोर्ट करें और मदन भैया को हम इस बार सपोर्ट करें, क्योंकि कारण ये है गठबंधन के साथ देखा जाए तो बड़े बड़े जो पार्टियां हैं ये आपस में जुड़ चुकी हैं। जैसे भीम आर्मी से चंद्रशेखर भाई भी इसमें जुड़े हुए हैं, चाय की दुकानों पर और घूमने फिरने वालों से और बड़े बुजुर्गों से जैसे ही हमने बात की, सभी का मामला जानचट के अंदर जो निकला है वो गठबंधन की तरफ निकला है। उनका सबका कहना ये है कि हम मदन भैया को वोट करेंगे और ज़्यादा वोट मदन भैया की तरफ डालेंगे। ये मुस्लिम समाज के लोग थे। ये महल्ला जुमा है जहाँ पर कुछ ही देर में प्रोग्राम की तैयारी चल रही है और कुछ ही देर में इनके जो बड़े नेतागण हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपनी स्पीच भी रखेंगे। इससे पहले हम लोगों की राय लेते हुए आपका अपना भाई आसिफ फरीदी जानचट से बाद हम आपको लेकर चलते हैं महल्ला जन्नताबाद में, जहाँ
हाजी आशू मलिक हैं, उनके आवाज़ पर भी जो मेहमान खुशूसी आ रहे हैं, जो नेतागण आ रहे हैं, उन्होंने भी अपने आवाज़ पर उनका स्वागत करने की पूरी तैयारी कर रखी है। उधर भी देखा जाए तो उधर भी हज़ारों की तादाद में मजमा मौजूद है। और अब हम लेकर चलते हैं आपको हाजी आशू मलिक के आवाज़ पर, जहाँ लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जो जहाँ उपचुनाव होने बाकी हैं और यहाँ पर जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उसके लिए इतनी बड़ी मेहनत की जा रही है, उनके इंतज़ार में लोग बेसब्री की तरह इंतज़ार कर रहे हैं। और पब्लिक इतनी बेइंतहा पब्लिक जो उनकी सेवा के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी है। मौजूदा जो आज जो आ रही हैं वो नाहिद हसन की जो बहन है इकरा हसन, उनका भी वेलकम करने के लिए, और जो प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनकी जो वाइफ है, उनकी भी बहुत इस्तकबाल में लोग खड़े हैं उनसे मिलने के लिए, ताकि कोई आए और उनके दो लफ्ज़, दो बातें उनकी सुने। जनता की सोच में आपका स्वागत है। आज हम जो आए हैं ये हाजी आशू मलिक हैं, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो जामतट के जाने माने कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। हाजी आशू मलिक जो फिलहाल ये चेयरमैन के प्रत्याशी भी है। इनके सौजानी साथ देखी जाए तो आप हमारे कैमरामैन दिखाएंगे पब्लिक कितनी है, ये देखो इतनी पब्लिक आज हाजी आशू मलिक के सौजानी से इकट्ठा है, ताकि हमारे आने वाले जो प्रत्याशी हैं इकरा हसन और मदन भैया की जो सपोर्ट प्रत्याशी आ रही है, उनके इतनी पब्लिक आज खड़ी है। और हम आज दो बात करना चाहेंगे। हमारे यहाँ क्या नाम आपका? अनिल साहब, आप भी बताएंगे आप किसके लिए इंतजार में हैं? नेता के लिए। आपको हाजी आशू मलिक की तरफ है, आप गठबंधन के लिए खड़े हैं। इनका कहना है गठबंधन के लिए ये पूरा मजमा तैयार है। वो इतना बड़ा वेलकम, एक जानतट में इतना बड़ा वेलकम करने के लिए पब्लिक तैयार है। हाजी आशू मलिक के आवाज़ पे जो क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर साहब, आप क्या लगता है हाजी आशू मलिक के कहने पे गठबंधन को सपोर्ट करते हैं? पूरा सपोर्ट। अच्छा, आप हाजी आशू मलिक के सपोर्ट में हैं? इनका कहना है जहाँ हाजी आशू मलिक हमें कह देंगे वहाँ पे हम वोट डाल देंगे, सपोर्ट कर देंगे। ये हाजी आशू मलिक के समर्थक है और इसी वजह से सारे गठबंधन के साथ है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? आपका क्या इरादा है इस बार? हाजी आशू मलिक के साथ तो है, पर ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें आप किसका मामला है? मदन भैया के साथ। इनका भी कहना ये है कि मदन भैया ये युवा है, ये युवा सोच है, युवा तबका है, युवा सोच चाहे जिसका कभी भी रुख बदल सकती है। जी भाईजान, आपको क्या नाम है? क्या नाम है? अभी यहाँ पहले यहाँ तो उन्हें तो इनका कहना यह है कि पूरी जनता इनके साथ है। आज अब हम मिलाने चाहते हैं हमारे यहाँ के जो एक लड़के हैं, जो हमारे कामिल भाई हैं, ये KGF के नाम से फेमस है, इन साहब का तारुफ कराना चाहते हैं। जी भाई, आप क्या कहना चाहोगे इस बार? इस बार तो यही कहना चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार और इस बार मुसलमान वोटिंग करेगा, और उसके अलावा जो भी जनरेशन वोटिंग करेगी वो सोच समझ के करेगी, और इसका हकदार भी गठबंधन ही है। इनका कहना है कि युवा सोच जितनी भी है वो गठबंधन की साइड में है और गठबंधन की सपोर्ट में है। ये तो हमारे भाई कामिल साहब। अब हम आपसे जो मुलाकात करेंगे और जिम्मेदार हजरात हैं आपके साथ में खड़े हुए हैं। आइए अब आपको दिखाएंगे। जी बड़े में क्या नाम है आपका? साहब, आप एक जिम्मेदार हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप इस बार किधर हो? मदन भैया के साथ। इनका भी कहना ये है कि ये भी मदन भैया के साथ है। इनका कहना भी ये है कि मदन भैया के साथ है। जी, आपका नाम क्या है? आपको इस बार क्या लग रहा है? आप किसके साथ हैं इस बार? किसकी सपोर्ट में आप इस बार? अभी उपचुनाव होने बाकी है, उपचुनाव के लिए आप किसके लिए? मदन भैया के साथ। ये भी मदन भैया के साथ में। जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बात में? आपका नाम क्या बताएंगे आप? ये अब्दुल जब्बार अंसारी साहब है। इनकी भी देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे वोट बैंक है। जानतट के अंदर भी जो जानतट विधानसभा खुदल में पड़ता है, बहुत ज़बरदस्त वोट बैंक है। इनसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस बार किधर है?
कहना ये है कि मदन भैया के साथ में है और ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट करेंगे आपके सामने। जी भाई मंसूर अंसारी, ये भी देखो अंसारी है। आपकी क्या राय इस बार? आप युवा हैं। सब हो जाएगा फिट होता हिला तो बहुत ही है। सपोर्ट भी करवाएंगे और वोट भी करवाएंगे। ये भी सब मदन भैया के साथ है। वो अब आपके सामने हम पेश करना चाह रहे हैं हमारे हाजी आसिफ मलिक साहब। ये बड़ी बेसब्री से अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री से। इतनी पब्लिक के साथ आप दो अल्फाज कहेंगे हमारी जो आपको देख रहे हैं लोग। जी, आपने किस तरह मेहनत करी? इतनी पब्लिक आपकी जो सपोर्ट में है। कोई मेहनत नहीं है, 2 मिनट के लिए फोन करा। ये कद्दावर नेता है, इनके एक फोन पे इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है जान झटकी। इनका ये कहना है एक फोन इन्होंने किया है और पब्लिक सारी इकट्ठी हो गई। आपको क्या लगता है आपका जो प्रत्याशी है कितनी वोटों से विजय हो रहा है इस बार यहाँ से? इंशाल्लाह जो है पहले भी लोकदल का प्रत्याशी यहाँ से विजय हुआ है और इंशाल्लाह यहीं से जीत हासिल होगी। और रही बात, यहाँ कुछ प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ चाय का है। इसके लिए कुछ नहीं, जो अपने लोगों को है 2 मिनट के लिए मैंने फोन किया है बस। प्रोग्राम तो जुमे मेले में सभी लोगों का है वहाँ पे प्रोग्राम, हमारा भी है। सब जो पब्लिक का प्रोग्राम है वो सब सभी करीब है। इनका कहना यह है प्रोग्राम नहीं है यहाँ पर, इनकी मोहब्बत में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेन जो प्रोग्राम उनका है वो नबी करीम जुमा महल्ले में है। ये तो इनकी मोहब्बत में इनके चाहने वाले लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा कैमरामैन सबको एक बात दिखाइए, सारे में बताएंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार किधर जा रही है? इसका ध्यान रखिए भाई, बस किसी का ध्यान रखिए। इनका कहना भी है नल चल रहा है 4 तरफा। आप हमारे कैमरा में घुमा के दिखाएंगे कि पब्लिक आज जो है वो खाली इसीलिए है कि मदन भैया के सपोर्ट में नल। आप कहेंगे इन सबका कहना ये है कि नल चल रहा है, खाली नल चल रहा है। और जैसे आपको लग रहा है इतनी पब्लिक, देखो हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये खाली इनके फोन पे इतनी पब्लिक इकट्ठा हो गई है। ये हमारे जिम्मेदार हैं हाजी आसिफ मलिक साहब। और जो मेन प्रोग्राम है जो आप देखा जाए तो इनका मेन प्रोग्राम जो है वो जुमा महल्ला नबी करीम में है। वैसे लोग जो आ रहे हैं ये मोहब्बत में आ रहे हैं और हम चर्चा से बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? असगर, मोहम्मद असगर। असगर साहब आप बताएंगे कि इस बार क्या चल रहा है प्रोग्राम? नल चल रहा है, कितने मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं नल को? सारे। इनका कहना है सभी नली, इनका भी कहना है कि नली चल रहा है, 4 तरफ नल का मामला है। आईफोन का काम कर रहा है की तरफ है गठबंधन है, इन पे लगभग मुसलमान देखा जाए तो सभी है। कि आपको क्या नाम है? मेराज से भी आपको क्या लग रहा है इस बार? अब कल पे इनका सबक कहना ये है कि आपको क्या लग रहा है इस बार? नल चल रहा, इनका भी कहना है कि नल चल रहा है, नल यहीं पे चलेगा। जी आप क्या करना चाहोगे? इनका भी कहना ये है कि नल चल रहा है। देखो देखा जाए तो सब नल की तरफ आए और आपकी बात चाहते हैं हमारे चेयरमैन साहब भी रहे हैं। तो जी क्या चल रहा है? बेटा मामला है। अरे भाई इरफान, आप क्या कहना चाहोगे? इनका कहना यह है कि सब नल वाले हैं और नल की सपोर्ट है। यहाँ पर देखा जाए तो 95% क्या 99% लोगों की जो सोच है वो यही है कि हम नल के साथ हैं और नल को ही हम सपोर्ट करेंगे। आमिर भाई हमारे। आपका क्या नाम है? आप क्या लगा? आप मेहनत कर रहे हैं पूरे इसमें विधानसभा घूम रहे हैं, तो आपने हम लोग कितने महल के गाँव कवर किए? अच्छा, टोटल कितना विधानसभा गाँव पड़ा आपके? देखो 140 आपकी विधानसभा जो गाँव है इसके अंदर आप लगभग कहाँ तक घूम गए? सब में घूम लिया, घर घर तो घूमने गाँव तो देख। और एक बात मैं कह रहा 50,000 वोट से जिता के भेजने का काम करेंगे मदन भैया को याद है। और एक बात और बता रहा, ये जो मुसलमान भाई बैठे अब क्या ये 80 पार करेंगे परसेंटेज पे ये चुनाव रुका हुआ। इनने तो कहा था लोगों कभी यो तार दो, कभी मस्जिद के माई की देगा तार के बेचेंगे, इसकी नस्ल भी जिंदगी में कोई चेंज नहीं।
देखो इनका कहना बिल्कुल बहुत, इन्होंने एक ऐसी बात कही है जो आदमी समझने वाला है। और जो मुस्लिम वोट परसेंटेज अपनी बढ़ा दे तो बहुत जबरदस्त जीत हो सकती है। मुस्लिम इस पर खास ध्यान दें कि अपनी परसेंटेज का जो है वो बढ़ा के। एक भी आदमी घर में न रह जा। यो ईद का दिन होगा, ये जो 5 तारीख है, इसकी संपत्ति जितनी है ना हराम की, 4 बीघे थी इसमें जमीन, आज इस पे 150 बीघे, 100 रुपए 3 लगा के जब महिला के छोटे के चोटों में ही कुछ नहीं होना। इनने बहुत गलत जगह मुँह मार लिया लास्ट लोकदम से। और ये जो कह रहा ना 34 लाख की जमानत जब्त कर देंगे, इसकी नस्ल जमानत जब्त करेगी। अब क्या ये इन्होंने जो है इनका कहना है कि हम सबकी जमानत जब्त करा सकते हैं। अब हम आपके पास ले लेते हैं हमारे ये हमारे ताहिर साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी अब तो नलका ही साफ बढ़िया बन रहा, पहले भी था खैर, पहले थोड़ा सा नुकसान उठा लिया हमने, इंशाल्लाह आपके नुकसान नहीं उठा रहे। मैं मोहम्मद साहिद से, ये देखो सेवी समाज से है, सेवी समाज भी पूरा इनके साथ में जुड़ा हुआ है जी। इंशाल्लाह पूरा जुड़ा हुआ है, पहले भी जुड़ा था और अब भी जुड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये कहना है कि पूरा पहले भी जुड़ा था और अब भी जुड़ा है। अब हमारे एक बुजुर्ग हैं, ये हमारे यूसुफ साहब हैं जी। ये देखो उन्होंने कितनी बड़ी बात की। उन्होंने कहा एक सुई के नक्के में को पूरा मुस्लिम समाज निकलेगा। ये आपके सामने हमारे कैमरामैन एक बार घुमाएंगे पूरा। ये देखो ये इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक है और आप देखा जाए तो ये पब्लिक सारी जो है अभी एक फोन पे आई है। अभी कोई इनका मामला नहीं है, यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं था, खाली ये मोहब्बत में आई है पब्लिक। मेन जो प्रोग्राम है वो जुमा महल्ले में है मेन प्रोग्राम का। और इनके हाजी आशु मलिक जी जो है उनके सौजान्य सारी पब्लिक इकट्ठा हुई है। आप कुछ कहेंगे भाई? ये जो सब लोग हैं ये बहुत और इंशाल्लाह इस बार इनका कहना है एडवोकेट शाकिर वकील साहब थे, इनका कहना भी यही है कि एक तकरीब वोटों से इतना जबरदस्त फिट तुम्हें फिट कर दिया मैंने। इनका भी यही है कि 50,000 वोटों से मदन भैया जीतते जा रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? सब किसी के साथ है, नलके के साथ सब। ये देखो ऐसे ऐसे जो मुस्लिम हैं जिम्मेदार, उनका कहना ये है कि सब टोटल देखा जाए तो नल के साथ में है, गठबंधन के साथ में है। भैया सब एक साथ है। क्या नाम है आपको बताएंगे? डॉक्टर साहब तुम तो आगे हुआ जाओ। इनका भी कहना है कि गठबंधन चल रहा है, सभी इतनी बड़ा जो मजमा है वो गठबंधन के साथ है। और एक हमारे युवा हैं जी, क्या नाम आपका? खड़े होंगे तो खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? अंसारी साहब आपका? तो युवा तबका इतना बड़ा है, वो किसकी तरफ जा रहा है? युवा पूरा युवा सोच 100%। ये एक युवा तबका था, इनका कहना है कि 100% युवा गठबंधन के साथ है। अगर जो आप देखा जाए तो इस टाइम जो ये जिम्मेदार हैं हमारे आके जो समाजवादी पार्टी से है, ये बेसब्री की इन्होंने रास्तों पर पलखे बिछाए बैठे हैं कि किधर से इनके नेता इनको नज़र आ जाएं। और इकरा जी है, इकरा जी के इस्तकबाल के लिए इतनी पब्लिक खड़ी है। और आप देखा जाए ये जनताबाद की जो एंट्री है, जो हाजी आशु मलिक की जो कोठी है, उस पर देखा जाए उस पर भी एक हज़ारों की तादाद में जमावड़ा लगा हुआ है। और मेन बात ये देखिए, ये जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, पर जहाँ पर प्रोग्राम नहीं है जैसे कि हाजी आशु मलिक की जो कोठी है, यहाँ पर इस तरह जमावड़ा लगा हुआ है कि यहाँ पर पब्लिक बहुत है। यहाँ पर एंट्री मारे सब इन और ये इनका काफिला अंदर आ रहा है। और ये हाजी आशु मलिक के में इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, जो पूरा काफिला इनका नज़र आ रहा है। जो गाड़ियाँ हैं मदन भैया की गाड़ियों के वेलकम के लिए पूरा काफिला यहाँ पर आ रहा है, गाड़ियों का काफिला। और इनकी इंतज़ार जो था, इनका वक्त इंतज़ार था वो पूरा हो चुका है। और गाड़ियों का काफिला ये एंट्री कर रहा है यहाँ पर आपके सामने। ये जो बड़े बड़े नेतागण हैं यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, जिनकी इंतज़ार में इतने टाइम से पब्लिक खड़ी है।
और ये जोश, बड़े जोश के साथ यहाँ का जो मजमा है, पब्लिक है, बड़ी जोश के साथ इनका इस्तकबाल कर रही है। और इतने लंबे समय से इनका वेट हो रहा था। अब आपके सामने देखा जाए तो पूरी गाड़ियों का काफिला देखा जाए तो इनका आ रहा है पूरा इनके वेलकम के लिए। और ये साथ में ढोल नगाड़े इनके साथ में आए हैं, ये ढोल वाले भी हैं साथ में, ढोल नगाड़े के साथ में यहाँ पर चल रहा है पूरा मामला। देखा जाए तो आपके सामने ये ढोल स्टार्ट कर दिए हैं, ये देखो ये ढोल वाले स्टार्ट कर रहे हैं, ढोल वाले आपके सामने ढोल वाले स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा मामला बन रहा है आपके सामने देखा जाएगा। और ऐसा लग रहा है उधर की साइड से भी देखा जाए, चार तरफ से एंट्री हो रही है। शामिल भाई माइक का इंतजाम है, 5 मिनट लगेगी, इंतजाम का 5 शांत हो जाइए। दो बॉल कहने हैं वो कह सभी चुप कर रहे हैं। सभी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये जो कार्यक्रम है यहाँ का खाली एकदम लास्ट मिनट हुआ है, लेकिन आपका ये प्यार और इतना उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे मालूम है आप लोगों के मेरे वालिद साहब के साथ गहरे ताल्लुकात रहे हैं, इसीलिए मैं आपके बीच में आई हूँ आपसे वोट की अपील करने के लिए। आपके यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है, ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी चुनाव है, क्योंकि हमें ही सबसे ज़्यादा इस सरकार ने परेशान कर रखा है, हमें चिन्हित कर करके परेशान किया जा रहा है। आज हमारे हाथ में एक ताकत है वोट की, कल ऐसा हो सकता है कि शायद ये भी हमसे छीन ली जाए। आप लोगों को मालूम होगा आजम खान साहब से उनके वोट का अधिकार भी ले लिया है, तो कल को ये आपके हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आज क्योंकि हमारे हाथ में ये ताकत है, तो हमें ज़रूरत है कि हम इसका ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहाँ वो कामयाब हो सके, अपने वोट की हम अहमियत को गिनवा सके। तो इसीलिए आपके बीच आई हूँ मैं। और ये जो आपके प्रत्याशी हैं मदन भैया यहाँ से, इनका भी वालिद साहब से गहरा दोस्ताना था, और इनकी जो बेटी है, इनका पूरा परिवार साथ में मौजूद है, उनकी वाइफ आई हुई है, उनकी बहन है और उनकी बेटी मेरे साथ पढ़ी हुई है, तो मेरी बहन की तरह है। तो ये भी घर का ही मामला है, और इसीलिए मैं आगे ले लियो। दो मिनट की बात कर रहे हैं। तो ये घर का चुनाव है, आप लोगों का चुनाव है, और आप लोग बहुत अच्छे से चुनाव लड़ना और जीतना जानते हैं, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी हम सब आपके झोली में डालने आए हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका चुनाव है। तो इसको आप बिल्कुल उसी तरह लड़े जैसे आपने आज तक चुनाव लड़े हैं और जितवाए हैं, जैसे आपने वालिद साहब को चुनाव जितवाया था, क्योंकि
ये चुनाव से सरकार तो नहीं बदली जाएगी, लेकिन एक संदेश हम सरकार तक भेज सकते हैं कि उनकी जो कार्य करने की उनकी जो मंशा है वो हमें पसंद नहीं है। मेरे भाई को उन्होंने 11 महीने से जेल में बंद कर रखा है बिना किसी गुनाह के। आज उनकी पैरोकारी छोड़कर मैं आपके बीच आई हूँ, क्योंकि ये चुनाव इतना जरूरी है एक संदेश भेजने के लिए। और कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि शायद आप लोगों में उत्साह कम है, लेकिन मैं आपको ये बताने आई हूँ कि चाहे उत्साह वैसे तो देख के नहीं लग रहा है, और इसी उत्साह को आपको वोटों में तब्दील करना है आने वाली 5 तारीख को। चौधरी इकरा हसन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद हसन जिंदाबाद, जिंदाबाद हसन जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया। अब ऐसा लग रहा है कि वो आ रहे हैं और बड़ी बेसब्री के साथ उनका इंतज़ार हो रहा है, और लोग इस तरह बैठे हैं कि किस तरह उनके नेता और इकरा हसन जी उनको दिख जाएं बेसब्री के साथ। वो आपको हमने पहले दिखाई थी, वो एक आशू मलिक की कोठी थी, और ये दानिश अली खां की कोठी है। ये देखो, दानिश अली खां की कोठी में भी आप देखें तो एक बड़ा मजमा यहाँ पर भी लगा हुआ है उनके इस्तकबाल में। ये अपने नेता के इस्तकबाल में इस तरह बैठे हैं। सारे ज़िम्मेदार हजरात के जो जान तट के एक ज़िम्मेदार हजरात हैं, सब यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि कब आएँ, हमारे नेता कब आएंगे और कब हम उनके इस्तकबाल के लिए कब उनको वेलकम करेंगे। अब आप देखें, बार बार ऐसा महसूस कर रहे हैं, सारी पब्लिक जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इनके नेता आ चुके हैं आपके सामने। ये देखिए, कोठी देखी जाए तो कोठी के अंदर भी इस तरह लगी है, कुर्सी बिछाई जा रही हैं और सब के सब उनके वेलकम के लिए तैयार हैं। सारी जनता पूरी वेलकम के लिए खड़ी है। दानिश अली खां की कोठी में जो ये और चेयरमैन पद के भी भावी उम्मीदवार हैं हमारे दानिश अली खां, इन्हीं कोठी में सारे जिम्मेदार साथी। ये देखा जाए तो इनका स्वागत के लिए पब्लिक बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, और इतनी पब्लिक इंतज़ार कर रही है, टाइम भी देखें कि पूरी पब्लिक इनका इंतज़ार कर रही है। एक बड़े बड़े ज़िम्मेदार हजरात जो एक सीनियर सिटीजन में आते हैं, वो भी सब इनका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये दानिश अली खां की जो कोठी है, ये देखी जाए, इन पर भी पूरा इंतज़ार चल रहा है। निकलो जी, निकलो, जाओ जी, चलो चले जाओ। पूरा इलेक्शन कवर करते करते अब हम आपके पास जो आए हैं, आज जो गठबंधन ने हमारी जो एक मुस्लिम जो ये है नेता, इनको इनके पास जानतर में अंदर भेजा है ताकि इनको एक फ़ायदा हो। अब इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये इकरा जी हैं। इकरा जी, आप हमें बताएंगी कि आपके आने से आपको क्या लग रहा है, गठबंधन को कितना बेनिफिट जानतर से मिलेगा? देखिए, ये मेरे वालिद साहब चौधरी मुनव्वर हसन जी का पुराना इलाका रहा है, तो काफ़ी ताल्लुकात हैं यहाँ पर उनके वजह से लोगों के साथ हमारे। तो इसलिए यहाँ पर मैं आई हूँ ताकि हमारा जो ये चुनाव है मजबूत हो सके और वो यहाँ से जीत के जा सके। जैसे आपका चुनावी माहौल चल रहा है, चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम तो थोड़े कटे हुए हैं गठबंधन से, पर आप जैसों को यहाँ भेजा गया है ताकि मुस्लिम पे आप जाएं और मुस्लिम में एक पकड़ बनाएं, तो गठबंधन को कितने % आपको, जैसा आज आपने देखा इतना बड़ा आपका स्वागत किया गया जानतट के अंदर, क्योंकि ये आपके वालिद साहब का भी पुराना एरिया रह चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कितने लोग आपके नाम पर यहाँ वोट डालेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिम वोट कटा हुआ है गठबंधन से। हाँ, बल्कि हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे उत्साह के साथ और परसेंटेज बढ़ा के हमारे लोग वोट करेंगे। और बिल्कुल आज यहाँ पर जिस तरीके के हमारे प्रोग्राम हुए, उससे देख के इंशाल्लाह जीत निश्चित लग रही है। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के माध्यम से? इलेक्शन, देखिए, सभी का अधिकार है वोट डालने का,
तो हम क्योंकि देश के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे प्रतिनिधि चुनकर भेजें जो हमारी अच्छी तरह आवाज़ उठा पाए, एक ऐसी विचारधारा को चुनकर भेजें जो सबको साथ लेकर चले, जो प्यार बांटे, नफ़रत ना बांटे। तो इसलिए उसी के लिए सबको वोट करना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ से गठबंधन जीत के जाएगा। इनका कहना ये था कि गठबंधन को जिताइए, सब मिलकर गठबंधन को वोट करें और ये इसकी जिम्मेदारी है। कुछ लोगों का कहना बाजी है, कुछ लोगों का कहना ये है कि यूँ कहते हैं कि ये एक बाहुबली हैं और ये भारी प्रत्याशी हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, बाहरी तो परिसमन बदलते रहते हैं। पहले मुजफ्फरनगर सीट में ये देवबंद लगता था, आजकल नहीं लगता है। तो इस परिसमन के हिसाब से तो मेरे वालिद साहब भी बाहरी होते, क्योंकि अब हमारा ज़िला अलग हो गया है। लेकिन तो ये परिसमन बदलते रहते हैं, लेकिन बाहरी तो ये तो बेकार के मुद्दे भाजपा उठा रही है। यहाँ पर गठबंधन मजबूत है और हमें लगता है बिल्कुल जीत के जाएंगे वो यहाँ से। जैसे भाजपा के एक विधायक आए थे, उन्होंने इस तरह के यहाँ क्वेश्चन किए हैं कि इनका गाजियाबाद के अंदर रिकॉर्ड ख़राब है, बहुत सारी इस तरह की बातें की हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाजपा के अपने खुद के नेता ऐसे हैं, उन्हें पहले उन्हें देखना चाहिए कि किसका कैसा रिकॉर्ड है और तब दूसरे पे टिप्पणी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपसे हमसे मिलकर हुआ ये